is make concentration on here. So inheritance blood group. This I is a pair of genes, and here is A represent our blood group A, and here is A is also received the O blood group, and B blood group B is also received blood group B and also O. That's why the pair will come like A, and then blood group B, AB, that is IA, IB, and blood group IO and IO, which is blood group O. So in this way we will try to understand these are the traits. ये traits हैं, इसको अलग अलग क्रॉस करवा के हम देखेंगे कि ये कैसे चेंज हो रहे हैं, अपने इनका स्ट्रक्चर, इनका जो प्रोजेनी में इनका जो चेंजेस आते हैं वो कैसे होंगे. लेट अस सी. सो इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप. सो इनहेरिटेंस इन ब्लड ग्रुप में देखेंगे हम लोग ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ओ से क्रॉस कराते हैं. नाउ क्रॉस विद ब्लड ग्रुप ओ ए एंड ब्लड ग्रुप ओ. ये आप देख सकते हो यहां पे ब्लड ग्रुप ओ है, IO एंड ब्लड ग्रुप ए IA. देखते हैं हम. सो ब्लड ग्रुप ए, तो ब्लड ग्रुप मैं ग्रुप को ऐसे लिख दे रहा हूं, ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ओ. मैं वो ऐसे कर दे रहा हूं, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा ब्लड ग्रुप ओ. अब ये ब्लड ग्रुप का ये जो सेंटेंस है वो मैं यहां पे लिखता हूं IA एंड IO. क्रॉस कराएंगे गैमेट निकलेगा. तो गैमेट आप जानते हैं, जैसे ये मान लीजिए क्रोमोसोम है और ये इसका क्रोमोसोम है और इसका ये क्रोमोसोम है. अब ये क्रोमोसोम जो है इस पे इसके जो जीन है वो यहां पे प्रेजेंट हो. इसमें से एक जीन लेते हैं, इसमें से एक जीन ले लेंगे. तो इसमें से एक जीन लेंगे तो यहां पे एक गैमेट निकला, यहां पे एक गैमेट निकला. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में द नंबर ऑफ गैमेट बिकम हाफ और द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ. एक एक क्रोमोसोम लेंगे तो एक एक क्रोमोसोम यहां पे एक क्रोमोसोम यहां पे आ गया और एक क्रोमोसोम यहां पे आ गया. क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराएंगे तो यहां पे इसका एक गैमेट बनेगा. तो डायरेक्ट गैमेट लिख रहे हैं तो गैमेट लिखते हैं. गैमेट होगा इसका IA एंड IO. ये गैमेट क्रॉस हुआ तो क्या बनेगा IAIO. क्लियर है? सो ऑल ऑफस्प्रिंग आर हेट्रोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप ए. जो होंगे ऑल ऑफस्प्रिंग या जितने भी उनके प्रोजेनी होंगे, जो उनके बच्चे होंगे वो किस ब्लड ग्रुप के होंगे? ब्लड ग्रुप ए के होंगे. ब्लड ग्रुप ए के होंगे. इसका मतलब ये अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ब्लड ग्रुप ओ का भी कैरेक्टर आया हुआ है, लेकिन जो प्रोजेनी पैदा हो रहे हैं, जो उनका ब्लड टेस्ट होता है तो ब्लड ग्रुप ए आता है. तो ब्लड ग्रुप यहाँ ए क्या है? The blood group A gene is dominant than on blood group O gene. That's why it suppresses the activity of blood group O. Clear? Yes, sir. So in F1 generation, it is like a monohybrid cross. That's why I first of all try to introduce what is a monohybrid cross, dihybrid cross. The all things is based on the monohybrid cross and dihybrid cross. So it is a very simple ratio. But in F1 generation, ये F1 generation में है. But in F2 generation, what changes are found? Let us discuss. So everything is, I hope, clear to all of you.
Yes, sir. Okay. Next. Next, take the point all heterozygous and other और ब्लड ग्रुप को उठाते हैं. मान लीजिए ब्लड ग्रुप मैंने यहां बी लिया, ब्लड ग्रुप बी एंड ब्लड ग्रुप O. Blood group B and blood group O. What is the gamete? That is gamete IB. Hello. IB. Yes, sir. IB. No problem. Okay. IO. No problem. Monoarbital class. Simple. Yes, sir. Okay. Now, so gamete, suppose it is a male and it is a female. Okay, IB, IO cross to each other and they IB, IO. All offspring will become a blood group B. Blood group B. Okay, suppose a man that is blood group B and it marry with woman that is blood group O, their children will in all offspring will become a blood group B. Clear? Yes, sir. Next point. Yes, sir. Next point, another blood group. If a man homozygous for blood group A and if a married with एक man है और एक वो woman, एक ये बताइए कि homozygous है कि heterozygous है? These are the homozygous. Homozygous. Very good. Homozygous because these are the similar. ये similar हैं या फिर प्योर बोल सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी ये क्या है? होमोजाइगस है, प्योर है. अब बट यहीं पे यहाँ पे स्मॉल कर दें तो यहाँ पे हेटेरोजाइगस हो जाएगा या हाइब्रिड हो जाएगा. देखते हैं होमोजाइगस. इफ अ मैन, तो ये जो ऑफस्प्रिंग होंगे. अब दूसरा देखते हैं. तो यहां पे आप देख रहे हो जो ब्लड ग्रुप ए है और ब्लड ग्रुप बी है, दोनों डोमिनेंट हैं ब्लड ग्रुप ओ पे. क्लियर है? Yes, sir. Okay. Next, the point that is if a man that blood group A will marry blood group B woman, what will happen? If a man blood group A, that is blood group A, group B, that is woman, that is man, and gamete. Okay, यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. Okay, now is the possibilities about that? What will be in previous crosses, blood group A cross with blood group O, in F1 generation the blood group A's all progeny are blood group A, because the blood group A is dominant over the blood group O. If the man which belongs from blood group B and react with and marry with cross with blood group O woman, then the F1 progeny will blood group B.
means that in both cases blood group A and blood group B are dominant on the blood group O. But what will happen when the man that have blood group A and the woman that have blood group B and cross to each other, fertilize to each other, and then what will be the F1 progeny? What will be their progeny in first generation? Blood group? What is the blood group of this? Dear student, blood group? No, blood group AB. Because blood group A and B both are expressed, because AB blood group is also present. A, B, AB, O. Right? Yes, sir. So here the law of Mendel, law of dominance, get failed because both character are expressed together. There is no one. अगर दो डोमिनेंट कैरेक्टर को, दो डोमिनेंट जीन को एक तरह से पास कराते हैं तो वो डोमिनेंट जीन आपस में दूसरे दोनों सर्वाइव कर रहे हैं साथ में, ब्लड ग्रुप ए भी बन गया। अगर एक मैन जिसका ब्लड ग्रुप ए है, एक वुमेन जिसका ब्लड ग्रुप बी है, उनके जो जनरेशन में जो प्रेजेंट होंगे, जो उनकी संतानें होंगी, वो किस ब्लड ग्रुप की होंगी? ब्लड ग्रुप ए बी की। यहां पे मेंडल का लॉ जो है वो लिमिटेड हो जाता है। क्लियर? Okay, now point that is but in F2 जनरेशन, इन F2 जनरेशन क्या होगा? F2 जनरेशन देखते हैं। इन F2 जनरेशन क्या होगा? F2 जनरेशन में आई ए, यहां कॉलम बनाते हैं, मेल फीमेल, आई ए I B. What will I A, I B, I A, I B, I A, I B, I A, I B. Now, dear student, what about whole in F2 generation? F2 generation, all progeny are heterozygous होगी कि होमोजाइगस हो? बताइए। यस, हेटेरोजाइगस होगा। बहुत अच्छे, दोनों का कैरेक्टर आया हुआ है तो हेटेरोजाइगस ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप ए बी होगा। ब्लड ग्रुप ए बी। Now, point is that so in F1 generation and F2 generation, both dominant character express simultaneously, right? In second, that is A, I, B, on selfie, that is F2 generation. आपका वीडियो नहीं आ रहा है। F2 generation. Okay, 1 minute.
in F2 generation on selfie, the both male and female, that is IA and IB, IA and IB, right? Yes, sir. Okay, very good. IA pure, IB heterozygous. Yes, sir. very good, बहुत अच्छे. IB and IB means that one is Okay, so taking blood group BGA. Two blood group, that is B and G, that is AB. बहुत अच्छे. And one is A group, blood group B and B dot G, that is B. Very good. So ratio will be 1:2 in F2 generation. One BG, one blood group A, and two blood group AB, 1, 2, and one that is blood group, that is B. I think it is clear. In F2 generation, Yes, sir. when a male, that is a blood group A, and it married with a woman, that is a blood group B, and their progeny in F1 generation, पहली पीढ़ी में उसके जो बच्चे होंगे वो बच्चे होंगे क्या, AB ब्लड ग्रुप के. लेकिन ये F2 जनरेशन में सेल्फी कराने के बाद क्या मिलेंगे, ये प्योर जो है सेपरेट हो जाएंगे. यहाँ पे मेंडल का जो लॉ है वो प्रूव होता है 1:2:1 रेशियो. 1 प्योर जो है ब्लड ग्रुप ए निकलेगा और जो 2 जो है हेट्रोजाइगस निकलेंगे. हेटेरोजाइगस और हाइब्रिड AB2 and pure blood group B will form in the F2 generation. I think it is follow the law of follow the law of dominance and law of segregation. Okay.